students. In our previous class, we have started chapter 11, Life in Plants. Okay. In this chapter, we have studied about different types of animals. पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था कि हमारे आसपास कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं अपने अपने इन्वायरमेंट में रहने के हैबिटेट होते हैं और ये जो हैबिटेशन होता है दिस इज कॉल्ड अडप्शन। कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो इजीली डेजर्ट में या हॉट एरियाज में रह सकते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो इजीली बहुत ज़्यादा जो कोल्ड एरिया होता है आइसी एरियाज होते हैं वहाँ पे रह सकते हैं। सम कैन लिव इन वाटर, सम कैन लिव ऑन माउंटेन्स। तो इस तरह से हर एनिमल की बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है या फिर उनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो उस एनवायरनमेंट में रहने लायक अपने को बना लेते हैं और ये जो स्पेशलिटी होती है दिस इज कॉल्ड अडेप्शन। ओके, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है एक्वाटिक प्लांट्स। इसमें हम आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि सेम जैसे एनिमल्स होते हैं सेम ऐसे प्लांट्स में भी स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो भी स्पेशल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट एरिया में अगर आप ग्रो करोगे तो वो इजीली वहाँ पे उग जाएगा, बट उसी को कैक्टस को ले जाकर के हम किसी आइसी एरियाज में, माउंटेन में या पानी में ग्रो करेंगे तो वो वहाँ पे नहीं उग पाएगा। ऐसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो कर सकते हैं, अगर उनको पानी से हम बाहर निकालेंगे लैंड एरियाज में ग्रो करेंगे तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। सेम ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो माउंटेन एरियाज में ग्रो कर पाते हैं, लैंड या प्लेन जो एरियाज होते हैं वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इस एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट फीचर्स होते हैं या उनके अंदर कुछ स्पेशल इस तरह की हैबिटेशन होती है जिसकी हेल्प से वो उस एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे एनवायरनमेंट में वो ग्रो नहीं कर पाते। और मैंने आपको बताया था ये अडप्शन होता है, तो अडप्शन एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं आज एक्वाटिक प्लांट्स की में। आपने देखा है कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो कर पाते हैं, पानी में उग जाते हैं और अगर वाटर से उनको हम बाहर निकाल लेंगे तो वो पानी से बाहर निकलते ही वो मर जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं द प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी में उग सकते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये पानी में कैसे ग्रो कर पाते हैं? इन कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, इन प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फुल्ली मर्ज जो होते हैं इन वाटर, पूरी तरह से सबमर्ज्ड होते हैं, इनके डूबे हुए होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स पानी के ऊपर फ्लॉट करती रहती है, तैरती रहती है। हाफ मतलब वो सबमर्ज्ड होते हैं, आधे पानी के अंदर और आधे पानी से बाहर। तो इस तरह से एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। इन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती है वो पानी के ऊपर फ्लॉट करती रहती हैं। जैसे आपने लोटस का प्लांट देखा होगा, उसका फ्लावर और उसकी लीव्स जो होती है वो पानी के ऊपर होती है, अगर उनकी रूट्स देखें या स्टेम देखें तो वो पानी के अंदर होती हैं। समझ में आ गया? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोइंग यानी बहते हुए पानी में ग्रो करते हैं जैसे रिवर में, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टैग्नेंट स्टिल और स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, जो हिलता डुलता नहीं है पानी। जैसे पॉन्ड का जो पानी होता है वो एक जगह पे कलेक्टेड रहता है। तो इस कलेक्टेड वाटर में उगने वाले प्लांट्स भी होते हैं, फ्लोटिंग बहते हुए पानी में उगने वाले प्लांट्स भी होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है जिसके कारण वो पानी में इजीली ग्रो कर पाते हैं? फर्स्ट, एक तो उनकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है ताकि वो इजीली पानी में तैर सके। सेकेंड, उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, उनके ऊपर स्पेशल लेयर होती है ऑयली। उनकी जो लीव की लेयर्स होती है, बाहर की जो परत होती है, सबसे आउटसाइड जो लेयर है वो बहुत ऑयली होती है, स्मूथ होती है ताकि उनके ऊपर पानी का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से एक्वाटिक प्लांट्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एग्जाम्पल होते हैं तो आप बताओगे लोटस, या फिर हम वाटर लिली बता सकते हैं, जलकुंभी जिसका जो अदर नेम है वो है पिस्टिया स्टाटियोस, ये इसका अदर नेम है जलकुंभी का ही। जलकुंभी देखा है आपने, सिंघाड़े का पौधा। ये स्टैग्नेंट वाटर यानी कलेक्टेड वाटर में ग्रो करता है। और
जब ये पानी में ग्रो उगता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरे पॉन्ड को, ये कई बार आपने देखा होगा, कहीं पर हम घूमने जाते हैं रास्ते में आपने कभी देखा होगा, छोटे मोटे जो पॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर पूरी लेयर बनी होती है, पूरे वाटर को वो कवर कर लेता है। ये जो प्लांट होता है जलकुंभी या पिस्टिया स्टाटियोस, ये पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है। तो ऐसा करने से पॉन्ड को भी हार्म पहुंचता है। कैसे कि पूरा पॉन्ड अगर ऊपर से उससे प्लांट से कवर हो जाएगा तो जो उस जो पॉन्ड के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स एक्वाटिक जो फिशेस वगैरह है उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, उनको सनलाइट कैसे मिलेगी। इसलिए टाइम, और वो उसके अलावा जो पॉन्ड है वो डर्टी भी हो जाएगा, पॉन्ड का जो वाटर है वो भी डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए टाइम पर रेगुलरली जो पॉन्ड है, अगर उसके ऊपर जलकुंभी के पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है और रिमूव किया भी जाता है, ताकि जो पॉन्ड में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाए, सनलाइट उनको मिले, और साथ में पानी जो है पॉन्ड का वो डर्टी भी ना हो। ये पिक्चर में दिख रहा है आपको जलकुंभी का पौधा, ये पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है ऊपर से, है ना। ये अब हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही टॉपिक थे, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। आज आपको होमवर्क में इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स करने हैं अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में। 10 हार्ड वर्ड्स हैं। SEASON सीजन, सेकेंड है ENVIRO NMENT इन्वायरमेंट, थर्ड है PHYSICAL फिजिकल, फोर्थ STRUCTURE स्ट्रक्चर, फिफ्थ है AQUATIC एक्वाटिक, सिक्स्थ इज CLIMATE क्लाइमेट, सेवेंथ ADAPTATION adaptation. Now eighth FLOAT float, ninth UNIQUE unique, and 10th is STAGNANT stagnant. These are the 10 hard words you have to do in your notebook. In our next class we will do the question answer of this chapter. Okay, thank you.